जो है आपका एलएलएम कौन सी स्ट्रीम से हुआ है? Ma'am, I have done LLM in crime and torts. टॉर्टियस लाइबिलिटी क्या होती है? Ma'am, tortious liability is the liability which arises from some civil wrong. हम्म, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट? Ma'am, I mean, tort is a right in rem, whereas contract is a right in personam. I mean, it binds the parties only, and tort is a civil wrong, and contract is an agreement between two parties to do something. फिर से बताना। Ma'am, tort is a civil wrong for which remedy is a liquidated damages, हम्म and contract is a agreement which is enforceable by law, हम्म and tort is right in rem and contract is right in personam. तो कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज मिलेगा और उसमें टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड मिलेगा ना? Oh yes, हाँ, बेसिक unliquidated है डिफरेंस ना? ये है। फिर अपन ने हाँ हाँ। लिक्विडेटेड डैमेज कैसे बोला टॉर्ट में? ओ सॉरी, मैं भूल गई, मैं सेम अपना टॉर्ट में हाँ सब्जेक्ट लिखना है है, अनलिक ठीक है? टॉर्ट अपना हाँ सब्जेक्ट है। हाँ मैम, उसको भी मेरे को गो थ्रू करना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा सा तो मैं ये देख लूंगी तीन देख चीजें के। गो थ्रू करोगी तो मेडिटेशन है ना, हाँ एक हाँ टॉर्ट, हाँ और एक और क्या चीज बोला था? हाँ, गार्डनिंग तो इसका ठीक ही था। एक और कुछ मैम, रायपुर के बारे में थोड़ा और, वो हाँ, हिस्ट्री। थोड़ी सी हिस्ट्री जो तुम्हारा हाँ पर्सनल पे एक चलेगा, है ना, हाँ हाँ क्योंकि वो ठीक है ज्यादा चला रहे ठीक। हैं तो अपने लिए ये चीज है। बाकी अब लॉ में तो हाँ तुम कर भी लोगे और अपन पूछ भी रहे, आधा लॉ में चलाएंगे, आधा नहीं तो 70% लॉ पे, 30% पर्सनल पे, है ना, क्योंकि ओके हमेशा ओके इतना हाँ। पर्सनल कुछ पूछते नहीं है। पर मैं अभी यही रायपुर की चल और रहा। हिस्ट्री पढ़ लूंगी। ठीक है, वापस से गार्डनिंग का करते हैं अपन। आपका गार्ड मीन्स आपके जो हॉबीज है वो क्या है? मैम, माय हॉबी इज गार्डनिंग एंड मेडिटेशन। तुझे गार्डनिंग में कितना इंटरेस्ट है? प्रोफेशनली करती हो या पर्सनली उसको करती हो, कितना क्या? मैम, पर्सनली शौक के लिए, और साथ ही साथ इससे मतलब बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलते हैं, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स मिला रहता है। तो हम घर में ज़्यादा तो नहीं उगा पाते, बट कुछ तो उगा ही सकते हैं जो हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता है, जिसको ऑर्गेनिकली हम उगा सकते हैं। तो क्या क्या उगाती हो? Ma'am, I basically grow leafy vegetables which are easy to grow in short period of time, हम्म, like spinach, methi, curry leaves, green onions, garlic leaves, and some mint, wheat grass. क्योंकि मिंट कितने दिन में उगाता है? मैम, मिंट तो बहुत जल्दी उग जाता है, वो तो सबसे आसान है, मतलब 1 वीक से 15 डेज में ही मिंट उग जाता है। ओके, और सबसे कठिन कौन सा है? सबसे आसान है मिंट तो। मैम, मिंट तो आसान है, जो जितने चीज़ें मैं उगाती हूँ उसमें ज़्यादा कठिन तो वो नहीं है, क्योंकि सब लगभग 1 मंथ में सब उग जाते हैं। लेकिन हाँ, कोरिएंडर थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा लगता था कि वो बहुत ईजी है, बट मैं कोरिएंडर उगाने से ये समझ में आया कि उसके लिए एक तो सीजन भी इम्पोर्टेंट रखता है, और ऊपर से उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू अदर। स्पेनिश सबसे जल्दी उग जाता है। ओके, तो सिर्फ इतना कि कुछ डेकोरेशन टाइप के फ्लावर या कुछ और भी उगाती हो? कुछ फ्लावर्स भी है, जैसे कि रोज, और जैसे कश्मीरी रोज, हिबिस्कस। हिबिस्कस की दो वैरायटीज है, और कुछ सीजन के अकॉर्डिंग मैरीगोल्ड वगैरह, गेंदा। ज्यादा खुशबू वाला कौन सा है? क्या मैम? जिससे ज्यादा फ्रेग्रेंस आती हो, खुशबू आती हो तुम्हारे गार्डन फ्रेग्रेंस में? तो मैम, फ्रेग्रेंस तो फिर देसी गुलाब से आती है। ठीक है। मेडिटेशन में क्या पोजेस होते हैं या फिर कुछ प्रोसेस होती है? मैम, मेडिटेशन तो ऐसा है कि आप बगैर कि मतलब किसी, अगर आपको करना है तो आप योग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बगैर योग के सिंपल सिर्फ एक कंसंट्रेशन के साथ करना है तो आप कामली एक जगह पे बैठ के थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ भी कर सकते हैं, और 10 से 15 मिनट भी मतलब बहुत होता है, सफिशिएंट होता है पर डे के लिए। वुमेन्स इट्स ए मेंटल एक्सरसाइज ऐसा? हाँ।
योग नहीं करती? योग मैम योग तो उतना नहीं करती, मैं अनुलोम और विलोम करती हूँ। क्या होता है अनुलोम विलोम? मैम अनुलोम और विलोम में हम एक नाक पे मतलब ऐसे नॉस्ट्रल को पकड़ के उस पे एक नाक से ब्रीथ करते हैं और फिर दूसरे नाक से हम उसको ब्रीथ आउट करते हैं। अच्छा, शीर्षासन क्या होता है? हेलो सर, यहाँ शुरू हो गए, बताना। मैम ये नहीं पता मुझे। शीर्षासन यार ठीक है, सिर के बल वो करके हम करते हैं। हाँ मुझे लगा, डाउट था पर मैं बोली नहीं कि कहीं गलत ना हो जाए, मुझे यही लगा बट शीर्षासन सिर के बल करने का नाम से समझ आ रहा है ना। पहले मैं खूब करती थी, अब मेरा वजन इतना हो गया मुझे समझ नहीं है। अच्छा ओके ठीक है, और इसका हाँ। ओरिजिन और ये सब मेडिटेशन का आपको देखना है ना? अच्छा, यदि इंडिया ठीक से है। भी है तो किस ग्रंथ से है, क्या वो ग्रंथ पढ़ा है तो भले ही मना कर दो, पर अपन को उस ग्रंथ का नाम तो पता होना चाहिए। स्रोत कौन है, सोर्सेज कौन है, कौन ने उसको कौन लाया था, है ना? फिर किसने प्रचार प्रसार किया, इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। तुम भी गूगल पे देखना, मैं और सर भी देखते हैं, है ना? क्योंकि हाँ मैं भी सर मैं तो कल अच्छे से सर्च करूंगी, फिर आपको बताऊंगी और आपको जो मतलब लगेगा करेक्शन के लिए तो आप मुझे जिंदगी बता वो नहीं देना। होते मेहंदी बनाने वाले, उनको टाइम मिले वो वहां हाथ पकड़ के लोगों की बनाने लगते हैं, है ना? तो सिर्फ ऐसा ही, यदि वो आपकी हॉबी है तो इन जनरल यदि किसी इंसान को उसके बारे में पता होना चाहिए, तो वो उतनी चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, मैं मेडिटेशन थोड़ा बहुत ऐसे करती नहीं, एकदम हॉबी टाइप का नहीं है अगर मैं इसको बोलूं तो। पर मैंने लिख दिया फॉर्म में, पता है नहीं वैसे लगता है कि अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन क्या है हाँ मतलब वो वैसे लोग हैं जो ये सब करते होंगे, उनको खूब पता होगा इस बारे में। और हॉबी क्या होता है, क्योंकि उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन मन से ही कलेक्ट करते हो। पूरा इंटरव्यू ले जाएंगे आपका। हाँ, हॉबी पे ही ले जाएंगे वो, है ना? तो इसलिए अपना मेरे पास 4-5 दिन में मेडिटेशन पे पूरा तैयार कर लूंगी। एक मेडिटेशन है, एक टॉट जो है अपना अलयम वाला, हाँ वो और एक और चीज थी जो मुझे याद आई थी, मैंने बोला था ये भी कर लेंगे। जनरल नॉलेज। हाँ जनरल, जो तुम्हारा जनरल इंट्रो वाला जितना भी है और जनरल नॉलेज है ना। अच्छा ठीक है ओके। रायपुर से रिलेटेड मतलब जितना है कि एमपी और रायपुर का कनेक्शन जो थोड़ा बहुत अब अच्छा छत्तीसगढ़ का। बताओ, ऑर्डर 9 रूल 13 क्या है? मैम वो एक्स पार्टी ऑर्डर से रिलेटेड है। हाँ, एक्स पार्टी जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड करना। लिमिटेशन हाँ, एक्ट, लिमिटेशन एक्ट में उसके बारे में प्रोविजंस का है, मतलब कौन से शेड्यूल में उन्होंने बोला है कि उसका लिमिट जो है इतना होगा, इतने दिन में आपको जो है अपील को अपास्त करा लेना है, इन्हें अपील को सेट असाइड करवा लेना। सॉरी मैम ये तो नहीं पता मुझे। ड्यूरेशन क्या है ये बता। ड्यूरेशन ही बता दो। हाँ ड्यूरेशन भी नहीं मैम, नहीं मैं ये नहीं पढ़ी। आर्टिकल 123 देखना, सुनो आर्टिकल 123 देखना फर्स्ट शेड्यूल में, है ना? जो लिमिटेशन के पीछे वो जो शेड्यूल दिया है उसमें 123 देखना। डिग्री का पीरियड 30 डेज है। हाँ 30 डेज ही है, कंफर्म 30 डेज है। ओके हाँ, तो ये कंफर्म नहीं था बट थोड़ा थोड़ा लगा था, बट 123 है, ठीक है मैं याद कर लेंगे। संक्षिप्त विचारण क्या होता है? समरी ट्रायल। समरी ट्रायल मैम ये ऑर्डर किस में दिया हुआ है? 37 में समरी प्रोसीजर नहीं है उसमें, नॉर्मली जो समरी ट्रायल होता है ना। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? एक्चुअली उसकी लिमिटेशन भी वही दी है आर्टिकल 118 में। 37 ठीक है मैम कहाँ बोली? 118 में 118 ओके। हाँ, वो जो लिमिटेशन का 118 है ना उसमें दिया है 10 डेज। वो देख लेना। नॉर्मली यदि तुम किराएदार हो, यदि आप पे एरियर्स ऑफ रेंट का केस लगाया गया है तो कितने साल में या कितने दिन में वो टाइम बार हो जाएगा? 12 years। वाह, एरियर ऑफ रेंट, सॉरी एरियर ऑफ रेंट का कम है, वो तो मैं मतलब एडवर्स पोजीशन का बता दी शायद। एरियर ऑफ रेंट का मैम ये मेरे को शेड्यूल देखना पड़ेगा, मैंने नहीं देखा है। तो देखो, हम लिमिटेशन पूछ लो तो क्या क्या शुरू के 27 सेक्शन से पूछूं मैं? ऐसा पूरा लिमिटेशन यानी पूरा पे, ठीक है। एरियर्स का क्वेश्चन आप क्या बोले थे, एक बार फिर से बोलो ना क्वेश्चन को। एरियर्स ऑफ रेंट के लिए यदि आप पे केस लगाया गया है तो कितने दिन में वो टाइम बार्ड हो जाएगा, यानी उल्टे से मैं लिमिटेशन पूछ रही हूँ, सीधे सीधा नहीं पूछ रही हूँ। मैम ये एरियर्स जो रिकवरी के लिए ना वो 3 years है ना? ओके
वो 3 इयर्स है, डेप्थ वाला 3 इयर्स है ना? मतलब जो रिकवरी के जितने भी आते हैं मोस्टली 3 इयर्स ही रहते हाँ, हैं। मोस्टली 3 इयर्स। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी 3 इयर्स, और मतलब एक जो एरिया है रिकवरी वाला शेड्यूल में मैंने कुछ कुछ थोड़ा बहुत देखा था ऊपर से, अब मैं कुछ नहीं, थोड़ा और पूरा देख पढ़ लूंगी। लेना, पूरा एक पढ़ बार देख लेना, लेना है ना? कोई क्योंकि दिक्कत देखो पर वो सबसे पूरा पहले याद नहीं होता है, इतना ज्यादा है। नहीं। एक बार रीड कर लेना, रीड कर लो एक बार, ऐसा कुछ है तो 15 मिनट में, 15 मिनट सर बता देंगे कि और इसमें से हाँ, क्या आ मैन सकता है। बता देंगे ना। ठीक है, मैन जो है, देखो एक तो तुम्हारा सर, टॉट है तो ये- तुम्हें वो कौन सा करना है, सारा जो टॉटियस लाइबिलिटी वाला है 74 से स्टार्ट हाँ। होता है या 71 से, वो पूरा हाँ, देखना हाँ, है। हाँ। उसमें 1 ईयर है। यदि आप अपमान हाँ, भोजन हाँ। करते हो, यानी यदि आपने Malicious लाइबल किया prosecution तो वाला भी, भी। आपने स्लेंडर किया तो भी, जो हाँ। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है वो भी, इन सबका 1 ईयर है। टॉर्ट की लिमिटेशन देखनी है आपको, वो 1 ईयर है। नॉर्मली कॉन्टेक्ट की लिमिटेशन है 3 ईयर ही है उसमें। और फिर ये जो हाँ। देखनी है अपील से रिलेटेड या जो कुछ प्रोविजन है, लाइक मैंने एक्स पार्टे बोला है ना, हाँ। अवार्ड जब करते हैं वो वाला, तो इनमें 30 डेज है। हाई कोर्ट की अधिकतर चीजों में कितना है, वो 60 डेज है ना? एक ये पूछा सिविल जा में सकता 90 है days। कि जो कोई प्लेंटिफ है ना, हाँ। वो हाँ। मर गया है, तो सिविल केस में आप जब एलआर को लाते हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाते हो तो कितने दिन में लाओगे? फाइल पे कितने वो दिन 90 days। 90 डेज। तो ये या हाँ। तो लिमिटेशन बता दो या विथ आर्टिकल बता दो। विथ आर्टिकल आर्टिकल 120 है ये लास्ट वाला हाँ, शायद। तो यदि ये आता है तो ये जनरल जो पूछे जा सकते हैं वो तो आनी चाहिए बेटा, है ना? मैम जैसे सेशन कोर्ट का जो डिसीजन है उससे हाई कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो उसका क्या लिमिटेशन है? किस चीज में जाएंगे? किस चीज में? हाँ, मान लीजिए अक्विटल हो गया या कन्विक्शन हो गया, तो अगर हम सेशन से हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसका क्या लिमिटेशन 60 है? दिन। वो जो मतलब जो 378 में दिया वही एप्लीकेबल होगा ना, इसमें जो लिमिटेशन में दिया वो नहीं ना? उसमें प्लांट पे है, परिवार लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है, शेड्यूल में। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आता क्वेश्चन गलत करके आ गए मतलब क्या? ये लिखा है दोष मुक्ति के लिए अपील फॉर्म एक्विटल, तो वो 90 डेज है, ठीक है? ओके। और फिर जो 115 में दिया है हाँ, तो उसमें 60 डेज है। जो हाई कोर्ट में है, और जो हाई कोर्ट मतलब फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन इक्विटेबल और की by a 90 डेज है, और जो कन्विक्शन है उसकी 60 डेज दे रखा है, ठीक है? अच्छा। हाई कोर्ट में। वो 90 हाई डेज में कोर्ट। सीआरपीसी का 80-98 है। हाँ, तो पर नहीं, ये 90 डेज वाला रूल है ठीक है, जिसको ठीक अब है। अपन प्रिज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। है ना? ठीक है, इसको एक बार देख लेना। 114 और जो 115 आर्टिकल है ना उसमें दिया है। बाकी जो लोअर कोर्ट का है ना उसका तो 30 डेज है। मैम जैसे अभी जो मैंने 378 का बताया था कि मान लीजिए उसमें अक्विटल हो गया, 378 सीआरपीसी में लिखा है कि हाई कोर्ट में जाने के लिए 60 डेज है, तो उसका एप्लीकेबल होगा कि लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेबल होगा, या अक्विटल वाला जो दिया है 1 परिवार पे है, सर बोल पुलिस रहे हैं रिपोर्ट कि पे वो आएगा। कंप्लेंट पे बोल रहे हैं। जब यदि अच्छा। पुलिस रिपोर्ट पे आएगा तो अब तो आपको लिमिटेशन पे आना पड़ेगा ना, ऐसा। ओके। ये, ठीक है? 378 कंप्लेंट वाला है। ठीक ओके। है, कंप्लेंट कर, तो वो भी कोर्ट हाँ। की कंसेंट से होगा ना? हाँ। हाई कोर्ट की कंसेंट से होगा। ऑर्डर ओके। 913 ना, ऑर्डर 9 रूल 30 में राइट्स क्या है? जिसके विरुद्ध डिक्री हुई है, एक पक्षीय एक्स पार्टी डिक्री हुआ है, उसमें राइट क्या है? क्या क्या राइट है, वो क्या क्या कर सकता है? मैम अभी तो मैंने थोड़ा सा ये ऑर्डर 913 को थोड़ा सीपीसी नहीं पढ़ी हूँ, आज जितना सोच याद रही आ थी रहा शाम उतना को। बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैम ऑर्डर 913 में एक टाइम पीरियड भी है, मेंशन है क्या? नहीं, उसमें कुछ मेंशन नहीं है। एक पक्षी डिग्री हुआ आपके खिलाफ, तो आपको और क्या उसमें उपचार है? समन, जी, और उसमें ये रहता है कि अगर कोर्ट को हम ये बता दें कि समन अच्छे से सर्व नहीं हुआ, या हम मतलब और कोई दूसरा रीजन बता दे, ठीक है, तो अगर कोर्ट को लगता है तो फिर कोर्ट मतलब सेट असाइड कर सकती है। कर सकती है। इसके बाद और क्या कर सकती है, और क्या राइट है? और अगर उस एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट कोई अपील कर दी गई है, और तो फिर उसके बाद मतलब ये सेटिंग असाइड का कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा किस अगर उसके कंडीशन अगेंस्ट अपील?
चलिए वो डिसाइड नहीं हुआ प्रॉपर्ली और आपने वापस ले ली, तब आप सेट उसका एक्स पार्टी का एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे ना, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन। हाँ तो हाँ आपको हाँ राइट का क्या हो गया, एक तो एप्लीकेशन का ऑर्डर 9 रूल 30, ठीक है ना। इसके बाद आप अपील कर सकते हैं क्या? एक्स पार्टी डिग्री की, हाँ, हाँ कर सकते हैं। सेक्शन याद आ रहा है? 96 गुड। 96(2) इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? 96(2) में भी है एक्स पार्टी का और 100(2) में भी है, ठीक है। हाँ वो, हाँ मैम, हाँ सेकेंड अपील में भी है ना, बेटा हाँ मैम। हाँ, और क्या कर सकते हैं? ओह मैम और तो याद नहीं आ रहा है मुझे। रिवीजन कर सकते हैं कि रिव्यू ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? एक्सपर्ट डिग्री का, हाँ। ये फेवरेट Expert क्वेश्चन है degree। भैया, एमपी सिविल का है सिविल ना, का नहीं, कल की बोर्ड का क्वेश्चन है। कल की बोर्ड का। आज ही मैंने इनको पढ़ाया, मैंने तो वो भी नहीं। मैम रिव्यू कर सकते हैं क्या इसमें? आप बताइए, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। वैसे तो थोड़ी मैम ये मेरे को नहीं पता थोड़ा सा इस नहीं बारे नहीं, में। कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल अच्छा ना, बिल्कुल कंप्लीट है ना, ओके, ठीक है। तो रिव्यू कर सकते हैं ना, रिव्यू ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं। हाँ रिव्यू के लिए आप ये ना, ये है जिसमें अपील भी हो सकती है, जिसमें सेट असाइड भी हो सकता है, जिसमें रिव्यू भी हो सकता है, ठीक है। अपील, रिव्यू एंड सेट असाइड, रिवीजन नहीं होगा, बाकी सब होगा। हाँ ये नॉर्मली क्वेश्चन ही यही आता है कि इनमें से क्या अच्छा, क्या हो ठीक। सकता है ऑर्डर 9 रूल 13 में इन्हें डिग्री के को, यदि मान लो एक्स पार्टी डिग्री कर दी जाए तो क्या क्या आपको रिलीफ प्राप्त है। तो ये तीनों रिलीफ है। ओके मैम, थैंक यू। सीबीसी पूरा नहीं पढ़ पाए तो जनरली उसको जो सेक्शन है ना, मेन हाँ हाँ सेक्शन 9 हुआ, डिग्री हुआ, 10 11 हुआ ना, हाँ तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, पूरे ऑर्डर नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका सेक्शन प्रोविजन है वो पढ़ लेना। सीआरपीसी में थोड़ा सा मेन जो भी प्रोविजन है उसको देख लेना, और अगर टाइम मिले तो लैंड लॉ को पढ़ लेना। इसके बाद जो आपके सब्सटेंस है वो दिमाग में बने रहेंगे बहुत ज्यादा। हाँ लैंड लॉ तो मैं काफी पढ़ रही हूँ। लैंड लॉ का मतलब चांसेस है कि बाहर वालों से ज्यादा लैंड लॉ पूछते हैं कैसे? नहीं, बाहर अंदर का नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका एकोमोडेशन हुआ, लैंड लॉ हुआ, ये आपकी जो लोकल लॉज है हाँ। पूछेंगे, इससे क्वेश्चन बनेंगे ना। ओके तो सर। इसके बाद आपका जो प्रोसीडिंग है सीआरपीसी सीपीसी, ठीक है, ओके, इससे भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। लोकल लॉज हो गए, और अगर कॉन्स्टी पढ़ के जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा बर्डन नहीं लीजिए। यहाँ पर टॉर्च तो पढ़ना है क्योंकि अपना था, हाँ ठीक है मैम। अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका मतलब आपने एलएलएम किया क्राइम एंड टॉर्ट्स, तो आपको क्राइम एंड टॉर्ट्स कैसे हेल्प करेगा जुडिशरी में, तो इसका क्या आंसर होगा? क्राइम एंड टॉर्ट्स क्यों नहीं हेल्प करेगा? देखो क्योंकि सिर्फ जज थोड़ी हो, तुम मजिस्ट्रेट भी तो हो, तो क्राइम हाँ। तो हेल्प करेगा। और क्योंकि आप लॉ से ही जुड़े रहना चाहते थे सर, इसलिए मैंने एलएलएम किया, ठीक है। और जैसे टॉर्ट्स कैसे हेल्प करेगा, तो टॉर्ट्स का मतलब ये टॉर्ट्स में ही तो केस कितने सारे सिविल सूट फाइल होते हैं ना मैम, जैसे कि डिफेमेशन वगैरह, या फिर मतलब सिविल सूट जो भी डैमेजेस वगैरह के लिए रहते हैं, तो टॉर्ट्स उसमें हेल्प करेगा। हाँ, लॉ को बेटर समझने के लिए, है ना। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। जैसे क्रिमिनोलॉजी तो केवल क्राइम का होता है, इसमें तो सिविल और क्राइम दोनों का वो था, ठीक है। और सिविल मैटर से आपको सपोर्ट करेगा, सिविल मैटर से सपोर्ट करेगा ना, कंपनसेशन दिलवाना, केसेस की ज्यादा अच्छी समझ बढ़ी मेरी उससे, एलएलएम से। और कहीं ना कहीं बीएलएलबी और एलएलबी से एक स्टेप आगे ही तो गए, ठीक है। तो वही कि सर मेरे को कंटिन्यूटी मेरी एजुकेशन में चाहिए ही थी, तो इसलिए फिर मुझे ये ज्यादा मेरे पर्पस के हिसाब से सुटेबल सब्जेक्ट लगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू टैक्स या ह्यूमन राइट या कुछ इसकी तुलना में मुझे इंटरेस्ट भी था इनमें। नहीं कि जुडिशरी में सिविल जज में आपके कैसे हेल्प करेगा टॉर्ट्स या क्राइम, मतलब कोई भी ये है ना, यदि आप मान लो आपकी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हो और उन सब्जेक्ट के साथ बढ़ाते हो जो जुडिशरी में है, तो क्राइम तो है ही सही, आईपीसी सीआरपीसी और इसमें तो है ही सही। टॉर्ट कहीं ना कहीं सिविल का सब्जेक्ट है जो कॉन्टेक्ट से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। बस लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेज की बात है। टॉर्ट पूरा जो है वो अनकोडिफाइड है, ठीक है, जो पूरा आगे ही बढ़ता है विद केस लॉस,
और वो कहीं ना कहीं उस टाइम के जो जजेस हैं हाँ उनका जो रियल अप्रोच था रिलेटेड टू लॉ वो समझने में बहुत मदद करता है। इट इज लाइक दैट जितने भी बड़े प्रिंसिपल हैं जैसे रेस इप्सा लोकेटर हुआ है ना, हाँ ईबी जस ईबी रेमिडियम हुआ, आईएसडी और एसआईडी वाले प्रिंसिपल्स हुए, ये सब टॉट नहीं दिए हैं। तो वो बेटर समझ जो है आपकी डेवलप करता है रिलेटेड टू लॉ। ओके ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलो आज इतना रखते हैं, कल वापस से हाँ। अपन स्टार्ट करेंगे 2 से 4 के बीच। मेरा आज 2 से था लेकिन वो नहीं हो पाया, हाँ तो ठीक जैसा है भी मैम, रहेगा 3 बजे से ही काफी है ना? है। तो वो रहता है, तो- मैंने सर को बोल दिया था तो सर सिर्फ आते हैं तुम्हारे और वो मृत्युंजय के इंटरव्यू के लिए अभी, है ना? अच्छा, और अभी यानी कि बिहार के 2-4 लोग और बोल रहे हैं, तो जैसा भी रहता है तो हम तो साल भर ही चलाएंगे इसलिए इंटरव्यू। ओके तुम अपना आराम से करो, अभी प्रायोरिटी तुम ही हो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि उन लोगों का डेट नहीं आया हाँ मैम, है ना। तो जब भी है बट वी आर ट्राइंग कि हाँ हमारे बाकी सब बैचेस के साथ तुम लोगों के इंटरव्यू अच्छे से रहे, है ना। ओके चलो ओके बाय, ये कर लेना। मैम, कुछ ऐसा स्पेशल क्वेश्चन किसी से अलग पूछा क्या अभी तक जो लगा कि नहीं ये नहीं पूछ, मतलब ये नहीं देखो रियल बात बताएं, इतना कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं कि वो अलग से कुछ बताएं। ओके इन जनरल क्वेश्चन था या तो बैकग्राउंड से रिलेटेड था, यदि आप क्या हो स्पेशल कुछ दूसरे बच्चों से अलग हो, जैसे आप गांव के हो, है ना। हाँ इसीलिए हाँ। मैंने कम्युनिटी पे भी वो किया कि चूंकि तुम फीमेल भी, मेल तो हर कम्युनिटी में पढ़ते हैं, है ना। हाँ। फीमेल एजुकेशन पे तो थोड़ा यदि क्वेश्चन पूछ लिया तो अपने को अनइजी ना लगे, क्योंकि ये बहुत जनरल क्वेश्चन है कि आपकी कम्युनिटी में तो नहीं पढ़ाते, आपकी कम्युनिटी में तो जल्दी शादी कर देते हैं, ठीक है। ऐसा यदि कोई क्वेश्चन अनयूजुअल जो अपन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे वो पूछ लिया तो अपन ऐसा ना हो कि अपन आंसर ही ना कर पाए, इसलिए अपन ये सब जो है पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे, है ना। मेरा मैम ये एजुकेशन वाला आंसर सही था, मतलब ठीक था। हाँ ठीक था, देखो अपने आप में कोई आंसर सही या गलत नहीं है, हाँ, सही वो बात तो बताऊं है। मैं आपको, बस अपना क्या है एग्रेसिव वो नहीं होना चाहिए उसको लेके, ठीक है। हाँ। मीन्स जब तक तुम पोलाइट हो, ओके। है ना, तब तक वो चीज ठीक है, और तुम में वो नेचुरल है, बहुत पोलाइटनेस है ना। जैसे वो लड़का जो था वो बहुत हद तक हमें कहीं वो लगता था वो बंदा था लेकिन वो समझ में नहीं आने देता था, और एक जो बीच में लड़की गई ना वो तो उसकी हर चीज मुंह पे दिख जाती है। तो तुम्हारे साथ ये इशू नहीं है, तुम बहुत नेचुरल हो, तो कोई बड़ा यानी कि अपने साथ कोई लूप होल नहीं है, ठीक है। बट हाँ वो जो आंसर है जिसे तुम बीच में जैसे कैमरा ऑन करते तुम हो जाती बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, वो उसको मुझे मिटाना है। तो अभी तो मैं नहीं कर रही, क्योंकि मुझे क्या है तुम्हारा बहुत नेचुरल वो करना है कि हाँ तुम्हें सब आंसर आते हैं। उसके बाद में है ना कैमरा ऑन करके भी वो करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन देखने हैं, है ना। बट फिर भी ये सारा अपना हो जाएगा, कोई अपना इशू नहीं है। आज तक तुम्हें उन बच्चों के भी इंटरव्यू में मैंने नहीं बताया ऑनलाइन, है ना। बट वो क्या मुझे करके रखना पड़ता है, मुझे समझ तो आई कहाँ गलती हो रही है, तो बीच में जो कॉन्फिडेंस गिरा है वो नहीं गिराना है, बाकी तो अपना सब सही चल रहा है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। 25 मिनट तो अभी चल गया ये, और इससे पहले तुम और सर ने 15 मिनट अपन ने तब डिस्कस किया था, तो बहुत है। यदि इतनी देर तक भी अपन टिके रहे तो 15 मिनट तो आराम से हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ओके ओके चलिए कॉन्फिडेंट है ना। हाँ अब आ गया उसमें, उस समय क्या थोड़ा सा गैप भी हो गया था 8-10 दिन।